आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हमारे साथ हैं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी जी। सुशील चंद्र साहनी जी, आपका समाज आरक्षण की मांग को लेकर बार बार आरक्षण की मांग उठता रहता है और इसके लिए बहुत सारे नेता भी खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद भी बहुत दिन हो गया, आरक्षण अभी तक आप लोगों को मिला नहीं है। सबसे पहले आपके चैनल के श्रोताओं को, दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। और आरक्षण के मुद्दों को जिन नेताओं द्वारा उठाया जा रहा है, उन नेताओं द्वारा इन मुद्दों से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उनको अपने परिवार का पेट भरने से मतलब है। उनको अपने परिवार के लिए आरक्षण चाहिए। अपने परिवार के लिए नेताजी लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, न कि समाज के लिए। निषाद युवा वाहिनी इस संबंध में सही दिशा में काम कर रही है, संकल्पित है। और निश्चित तौर पर निषाद समाज का जो मछुआ आरक्षण का मुद्दा है, जिस तरह से दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल की है, उस मांग को उसके अनुक्रम में जैसा आपने कहा कि निषाद युवा वाहिनी निषाद आरक्षण का अहम मुद्दा को उठा रहा है, तो किस रूप में उठा रहा है? देखिए, अभी तक तो हम लोग लिखा पढ़ी में हैं। लिखा पढ़ी के बाद हम लोगों ने बैनर लगाया था इस मुद्दे को लेके पूरे गोरखपुर सहित कई ज़िलों में। अब निषाद युवा वाहिनी इसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी, संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देंगी, फिर रोड पर निकलेगी। हमने अपना उसका मानक बनाया हुआ, उस मानक के अनुक्रम में निषाद युवा वाहिनी आपने कहा कि पोस्टर तो आप लगाए, तो पोस्टर लगाने के बाद आपको समाज का कितना सहयोग मिला? समाज का अपार सहयोग मिला है। एक्चुअली में दिक्कत यह है कि हमारे समाज में कुछ नेताजी लोग हैं जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रूप में, जैसे फिल्म का चित्रण होता है उस तरह से चित्रण करके अपने लिए, केवल अपने परिवार के लिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन समाज गुमराह नहीं होगा। समाज चूँकि हमारा पढ़ लिख चुका है, पढ़ लिख रहा है, जागरूक हो रहा है। समाज के पास अब गुमराह होने की वो स्थिति नहीं जैसे पहले लोग गुमराह करते थे हमारे समाज के लोगों को। अच्छा, अब एक बात आपने कहा कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, ये ज़रा साफ कीजिए समाज के लोगों में कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कौन? अब साफ हो जाएगा वो। समाज में जैसे भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के रूप में नेताजी लोग हैं जो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, न कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है, निषाद समाज के लोगों को गुमराह करके, न कि निषाद समाज को बनाना है। वो केवल अपने परिवार के लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निषाद समाज की कम्युनिटी को, होल निषाद समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन निषाद समाज अब जाग चुका है। इन बड़े मियाँ छोटे मियाँ के चक्कर में निषाद समाज पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, देखा जा रहा कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, आप जिस तरह से इशारा कर रहे हैं लोग भी समझ रहे होंगे, तो आपस में कुछ दिन पहले बड़े मियाँ और छोटे मियाँ आपस में ये स्क्रिप्ट है। ये मतलब वर्तमान सत्ताधारी दल के जो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हैं, इनकी एक पैक्ट है, आपसी पैक्ट है। आपसी पैक्ट के तहत जैसे होता ना कि इनको किसी भी तरह से हमारे निषाद समाज को गुमराह करके उस दल में वोट कराने का दायित्व मिला है। तो ये हमारे समाज को एक दूसरे पे आरोप करके, गुमराह करके वोट कराने का कार्य करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। क्योंकि ये समाज अब जाग चुका है और ये समाज अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए संकल्पित है और सही दिशा में प्रयासरत है। इन तीतरों के चक्कर में समाज नहीं पड़ने वाला है। आपने कहा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ दो किरदार हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखा गया है, तो स्क्रिप्ट कौन लिखा है? इसको स्क्रिप्ट ये सत्ता के लोग लिखे हैं। जो वर्तमान में सत्ता जिस पार्टी की है, उस पार्टी के एक किरदार के रूप में, एक अभिनय के रूप में बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपने पार्ट को अदा कर रहे हैं। इनका निषाद समाज के हित और निषाद समाज के अधिकार, निषाद समाज के वजूद से दूर दूर तक कोई वास्ता सरोकार नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है किसी तरह से इनकी अपनी सीट या अपना अस्तित्व बना रहे, और उसके लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। समाज से इनका दूर दूर तक कोसों, मतलब कहा जाए कोसों तक
वास्ता सरोकार नहीं है। ये केवल समाज को गुमराह करना ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये क्या अब समाज के सामने भी आप जाके आरोप लगाएंगे? निषाद युवा वाहिनी बड़े मियाँ छोटे मियाँ को समाज में बेनकाब कर देगी। ये लोग एक दल के, एक अभिकर्ता के रूप में कहा जाए तो ये एक दल के अस्तित्व को वजूद में लाने के लिए, एक दल को जो है अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को बरकरार रखने के लिए हमारे समाज को बार बार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाज हमारा जाग चुका है। अब समाज हमारा सड़क पे आएगा और अपने मछुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर निषाद युवा वाहिनी के साथ मिलकर हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। बार बार यही बात होता है कि निषाद समाज जाग चुका है, निषाद समाज जाग रहा है और मछुआ आरक्षण के लिए सड़क पे उतरेगा। आखिर कब तक? जल्द ही निषाद समाज इस मछुआ आरक्षण के लिए संघर्ष के लिए तैयार है और जल्द ही मछुआ समाज के आरक्षण के लिए निषाद युवा वाहिनी और निषाद समाज के लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सरकार हिल जाएगी। और निश्चित तौर पर निषाद समाज के मुद्दे, जो कि जायज़ मुद्दे हैं, हमारी वीरांगना फूलन देवी के बारे में कभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बात नहीं करते। ये नहीं बात करते हैं कि वीरांगना फूलन देवी को उन जो महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए जो उनके द्वारा जो उनका कार्य है, जो उन्होंने जिस तरह से उसका उन कुरीतियों का या अपने विरुद्ध हुए उस पीड़न का विरोध किया, उसके एवज में उनको भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करे। ये मांग करने की, इनकी ज़ुबान खुलने की, इनकी ज़ुबान पे ताला लग जाएगा। देवी का नाम ये लोग ले ले कि वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न दे दिया जाए। आप इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग का इतना हक अधिकार, इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है जिस दल में ये लोग हैं कि वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से भारत सरकार सम्मानित या नवाजे। केवल और केवल ये अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये थे निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी जी। सुशील चंद्र साहनी जी ने कहा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ ये केवल समाज को गुमराह कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति रोटी को सेक रहे हैं और ये आरक्षण से इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मछुआ आरक्षण की मांग को तो करते रहते हैं, लेकिन ये दिखावा है और ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को जल्द ही बेनकाब करेंगे और मछुआ आरक्षण के लिए चरणबद्ध आंदोलन भी शुरू करेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।